हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसे में सीख रहे हैं, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसे सीखेंगे। ऐसा लोगों से सुनने को आया कि इस टेंस का पैसे में ही नहीं बनती है, बट हम लोग बनाएंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बार में आएगा। आइए देखते हैं, हम पैटर्न देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। आप अच्छे से नोट कीजिए और समझते भी रहिए। ओके, आइए देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता देंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्प में लिखनी होगी, तो इसमें हैड बीन पहले से लगता था। अब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के बाद यही एक वर्ड जोड़ देंगे इसमें, बी ई आई एन जी, बी। तो हैड बीन बीन कर देना होगा। आप क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप बाई लगा करके ऑब्जेक्ट कर दीजिए। तो जो सब्जेक्ट होगा उधर लेके जाके ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। कैसे होगा ये भी हम बता देंगे आपको। ऑब्जेक्ट के बाद हम प्लेस विद और टाइम, मतलब कंप्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्लेस विद और टाइम। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है तो पीछे जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना होगा। एक ही वर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, सिंपल। ही हैड बीन, चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन लगा के वर्ब में आईएनजी करते हैं, ये आपको पता होगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना होगा? सिर्फ आपको बीइंग जोड़ देना होगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पहले। ऑब्जेक्ट क्या आपका? अ लेटर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। अ लेटर आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। अ लेटर आपका सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगा दीजिए आप। अब जो नया वर्ड यूज करना है आपको वो बीइंग है। तो बीइंग क्यों लगाते हैं आपको बताना चाहेंगे, ध्यान समझिएगा। हैड लगा के थर्ड फॉर्म करते ही हैं, तो हैड के बाद बीइंग लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी होती थी, तो बी आपका वर्ब है और इसमें देखिए आईएनजी लगा है, तो बीइंग हो गया। अब पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, हो गया रिटेन। सो अ लेटर हैड बीन बीइंग रिटेन। अब ये कांसेप्ट क्लियर है। फिर क्या करना? टू हिज फादर आप पहले लिख सकते हो, नहीं तो बाय हिम टू हिज फादर भी हो सकता है, या टू हिज फादर बाय हिम, दोनों सही है। तो आप जैसे भी लिखना चाहो, बाय हिम टू हिज फादर, ठीक है, ये दोनों चीजें सही है। तो टू हिज फादर आप पहले भी कर सकते हो, बाय हिम के बाद। बाय हिम पहले कर दिए तो सही है ही, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। आया समझ में? यदि हम इसको नेगेटिव बनाना चाहे तो दे हैड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दे, ओके ना। दे हैड बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस देयर चाइल्डहुड। आप सोच रहे हैं कि इसमें टाइम क्यों नहीं है, तो जरूरी नहीं है टाइम हो, बस ये ध्यान देना आपको, हेल्प में और वर्ब के आईएनजी थी, होनी चाहिए थी, अब वो था भी। तो अब आपको इसका पैसेज बनाना होगा। कैसे करेंगे? वेस्टिंग दियर टाइम आपका ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। तो बनाइए टी एच ई आई आर, दियर टाइम, उसके बाद हैड बीन लगता ही था, अब इसमें बी ई आई एन जी जुड़ जाएगा, ठीक है। सो दियर टाइम हैड बीन बीन, और वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड कर दीजिए, सिर्फ ई डी लग जाएगा, बस दिख रहा है आपको, सिर्फ डी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। सो दियर टाइम हैड बीन बीइंग वेस्टेड, दे सब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा बाई, देन कर दीजिए। अब सिंस दियर चाइल्डहुड, ये आपका टाइम है, आप चाहो तो ऐसे ही उतार सकते हो, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे उतर जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है ना। कर लेंगे आप। वी हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश years, सिंपल। अब देखिए, वी हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आप सब्जेक्ट बना देंगे। आपका ऑब्जेक्ट था, अभी सब्जेक्ट हो गया। अब आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैड पर नॉट शब्द आया है, नॉट लगा दीजिए। बीन था ऊपर, नीचे में बीन हो जाएगा। अब एक नया वर्ड जुड़ जाएगा, वो है बी ई आई एन जी, बीइंग, ठीक है। सो इंग्लिश
हैड नॉट बीन बीइंग, अब स्टूडाइड कर देंगे यहाँ पर, एस टी यू डी वाई होता है, आई वाई हटा करके आई ई डी करेंगे, स्टूडाइड, ठीक है ना। अब इंग्लिश हैड नॉट बीन स्टूडाइड, अब क्या था, फॉर टेनिस तो आपका टाइम है, वी सब्जेक्ट था, इधर लेके आएंगे बाई अस हो जाएगा, बाई अस। अब आप टाइम बताते फॉर 2 years, ओके। ऐसा मतलब यदि इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको वही हेल्पिंग वर्ब पहले करना होगा, हैड दे नॉट बीन their homework since morning। अब ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ऊपर सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट आएगा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो हैड देयर होमवर्क, हैड देयर होमवर्क। अब ऊपर नहीं सब था, देख रहे सब्जेक्ट वर्ब नॉट था, देयर होमवर्क आपका सब्जेक्ट हो गया, अब इसमें नॉट लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब नॉट। अब बीन लगा दीजिए आप, बीन लगा के नया वर्ड जो था बी ई आई एन जी, बीन जोड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, सी ओ एम पी एल ई टी ई डी, ओके ना, कंप्लीटेड। सो हैड देयर होमवर्क नॉट बीन बीइंग कंप्लीटेड। अब दे का सब्जेक्ट और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई देम कर देंगे, बाई देम। अब क्या था, सिंस मॉर्निंग ये बच रहा है, बस उतार दीजिए, आप बिल्कुल ला के उतार दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सिंस मॉर्निंग नीचे उतर जाएगा। ऐसे जल्दी से नोट कीजिए, हम और भी एग्जांपल देते हैं, इंट्रोगेटिव का है, ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए हाउ या वाई कुछ भी हो सकता है, वाई हैड राधा या सीता गीता कुछ भी हो सकता है, राधा बीन प्लेइंग इन द गार्डन। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वाई हैड राधा बीन प्लेइंग इन द गार्डन, कोई एक टाइम दे दीजिए सिंस मॉर्निंग, चाहे जब से भी ना। अब इसमें कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो किसका प्रेसेस कैसे बनेगा, तो हमने आपको बताया था ऊपर क्वेश्चन वर्ड है तो नीचे भी क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है नीचे भी आ जाएगा, ऊपर सब्जेक्ट है नीचे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि प्लेइंग के बाद इन द गार्डन आपका प्लेस है ना, वर्ब के बाद आपका प्लेस है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। अब क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट ना हो तब हम इट या देयर अपने मन से लगा के बना सकते हैं। तो आप क्या लगाओगे, इट या देयर ले लो, इट या देयर लगा के बना सकते हो। इट या देयर के बाद फिर आपका बीन, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई राधा हो जाएगा। लेकिन आप इट या देयर से नहीं बनाना चाहते, इसी का पैसेज बनाना होगा, तो हम ये द गार्डन को ही सब्जेक्ट बना देंगे। ये जो द गार्डन लिख रहा है, ये द गार्डन, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वाई हैड द गार्डन, ध्यान से देखिएगा, इट देयर तो लगा सकते हैं, तीसरा जो रूल है वो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, द गार्डन। ध्यान से देखते रहिए कैसे बन रहा है, ठीक है। मतलब जिसका पैसेज नहीं बनता हम उसका भी 3 तरह से बनाते हैं, ठीक है। सो वाई हैड द गार्डन, द गार्डन, उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद बीइंग, बीइंग प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड इन, ये जो प्रीपोजिशन इन था छोटा वहां पर, अब प्ले के बाद तुरंत आ जाएगा, ये अकेले यहाँ पर प्लेस को दर्शा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, राधा था बाई राधा लास्ट में जाएगा, बाई राधा लास्ट में क्या करना है, पढ़िए इसको। वाई हैड द गार्डन बीन बीइंग प्लेड इन, वो इन थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा आपको लिखने में भी और बोलने में भी, क्योंकि वही इन अकेले आपको पूरे प्लेस को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो माइंड कीजिएगा, इस तरह से सेंटेंस बनता है, आप बना सकते हैं। मतलब प्लेस को ही आप चाहे तो ऑब्जेक्ट रूप में लिख करके, बट प्रीपोजिशन नहीं उठाना, वो वहीं पर रहेगा वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है, आ जाएगा। आप इसे भी बना सकते हैं। एक और भी देखते हैं, हमने आपको हु से भी बताया था, हु हैड बीन, ओके ना, हु हैड बीन बीटिंग दिस चाइल्ड
आप टाइम नहीं दे रहा हूँ, टाइम सेल्स फॉर समझिए, आगे टाइम है, ठीक है ना। मान लीजिए टाइम है, हमको फिलहाल कंटिन्यूस कोई पैसे में सब समझाना है, ठीक है ना। सो हु हैड बीन बीटिंग दिस चाइल्ड, इस तरह से सेंटेंस बनता है विदाउट टाइम, बट चूंकि हैड बीन लगा है वर्ब में आईएनजी लगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस को ही दर्शा रहा है ना। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमको उसको फोकस करना है। तो ऊपर हु है, आपको नीचे भी हु में ही बदल देना होगा। उसके बाद हैड है सहायक क्रिया, हैड में ही लिख देना होगा। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दिस चाइल्ड आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये हो गया सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर बी ई आई एन जी बीइंग। अब हु हैड दिस चाइल्ड बीन बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, बीटेन। अब लास्ट में हु था, बाय हु करते, क्योंकि यही सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ लास्ट में आपको बाय लिख देना होगा, हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक प्रकार से और भी बन सकता है, यदि हम उसे बनाना चाहें तो ध्यान देखिए कैसे बनेगा, ध्यान देखिए, एक बार में ही वो भी आ जाएगा। तो अब हु को बाय हु हमें पहले करना पड़ेगा, ये जो दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। हु को बाय हु में पहले कर देंगे। अब सहायक क्रिया लिखनी होगी, तो सहायक क्रिया आपकी हैड है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है हैड, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो दिस चाइल्ड आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सो बाय हुम हैड दिस चाइल्ड, अब सब्जेक्ट के बाद तो सेम चीज बीन प्लस बीइंग लगता ही है, लगाना ही पड़ेगा आपको बनाने के लिए। बाय हुम हैड दिस चाइल्ड बीन बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, बीट है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बीटेन। अब कुछ बच रहा है इसमें, देख लीजिए, हु को बाय हु पहले कर दिया आपने, अब बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तो होता ही है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आप पहले से लिख चुके हैं, देख लीजिए, हु को बाय हु में आपने बदल दिया पहले से। अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आ रहा समझ में, दिख रहा है आपको। अब एक सेंटेंस को और देखते हैं, और ध्यान से मैं पूरा रेस कर देता हूं। हमने कल आपको बताया था whom भी, whom से भी बन सकता है सेंटेंस, हम हर टेंस में इसको बता रहे हैं, क्यों, चूंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह रिटन में भी और ओरल में भी काम देता है आपको। whom आपका ऑब्जेक्ट हो गया, you been calling here since morning, मान लीजिए, एक चूंकि एक समय देना ही आपको, सिंस मॉर्निंग कर लेते हैं। अब चलिए, whom had you been calling here since morning, आप सुबह से यहाँ किसे बुला रहे थे, तो कौन बुला रहा था, आप बुला रहे थे, किसे बुला रहे थे, किसे, whom मींस किसे होता है, किसे लगाकर ऑब्जेक्ट निकालते हैं, और whom जब किसे लगाया तो whom आपको खुद ही ऑब्जेक्ट मिला। तो रूल तो ये है पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। अब whom था ऑब्जेक्ट, अभी बनने जा रहा है सब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पर अभी who हो गया, अभी सब्जेक्ट हो गया। who हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमको लगाना है हैड, क्या लगाना है, हैड, मतलब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद सहायक क्रिया। तो हु हैड बीन, अब कुछ नहीं सोचना, किसी का इंतजार करना, डायरेक्ट बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब वर्ब हो गया, वर्ब का तो ऑब्जेक्ट आती है, तो यू सब्जेक्ट था, इधर आगे क्या हो जाएगा, बाय यू कर देंगे, बाय यू। उसके बाद आप हियर सिंस मॉर्निंग उतार दीजिए, टाइम कुछ सोचना ही नहीं है आपको, आ रहा समझ में। हु रहेगा तो बाय हु करेंगे, लेकिन हुम रहेगा तो हु कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ भी वो नियम फॉलो होगा, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस हम देखते हैं, यदि हम सेंटेंस बनाना चाहे व्हाट से, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हैड, देखिए व्हाट हैड वी बीन ड्रिंकिंग इन द पार्टी। अब आप टाइम आगे समझिएगा कि नहीं दिया टाइम। व्हाट हैड वी बीन ड्रिंकिंग इन द पार्टी, हम पार्टी में क्या पी रहे थे, तो कैसे बनाएंगे। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि व्हाट लगा करके ये ऑब्जेक्ट, जैसे whom लगा कर किसे लगाकर ऑब्जेक्ट निकालते हैं, जब किसे लगाया तो whom मिला, तो यही आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिए। अब हम व्हाट क्या लगा करके और व्हाट ऑब्जेक्ट भी निकालते हैं, तो जब क्या लगाए तो व्हाट ही मिला आपको, क्योंकि व्हाट एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। whom और व्हाट से जब भी पैसेज बनेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हम उसे ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, प्लीज माइंड इट। आप कैसा भी सेंटेंस देख लीजिए, whom और what में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, यदि दिया है तो वो गलत है, क्योंकि what
लगाकर किसे और क्या लगा करके तो हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं, और यही लगा करके हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब है नहीं उसमें, तभी तो पूछ रहे हैं। तो बनाइए। अब बनाने के लिए क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हाट कोई ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए हूम से तो हु हो गया, लेकिन व्हाट से व्हाट ही रहेगा और कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। सो व्हाट हैड अभी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। फिलहाल पास्ट में तो सिंगुलर और प्लस कोई मतलब नहीं है, तो व्हाट हैड, उसके बाद व्हाट हैड बीन, फिर बी ई आई एन जी, बीइंग, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म डी आर यू एन के, ठीक है ना, डी आर यू एन के। सो व्हाट हैड बीन बीइंग ड्रंक, अब इन द पार्टी हो सकता है, बट वी सब्जेक्ट है, इधर लेके आएंगे, बाई अस हो जाएगा। फिर आप इन लिखिए इन द पार्टी, लास्ट में कैसे मान दे दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव है। आ रहा है समझ में आपको? ये इस तरह से हो सकते हैं। मैं आपको जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ, आई होप कि वो आप समझ भी रहे होंगे। उम्मीद है कि आप समय देकर के सारी चीज क्लियर किए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान से देखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज अपना पूरा ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर के इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और हाँ पहले तो नोट कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अपना मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास करते हुए देश की सम्मान और उन्नति के बारे में भी सोचते हुए आगे बढ़ते रहिए। अपना पूरा ख्याल रखिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।